हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है कह दूँ तुम्हें या चुप रहूँ। वेल रियल लाइफ में ऐसा कई बार देखा गया है कि हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि बात तो करनी होती है लेकिन बात कर नहीं पाते एंड कई बार सोचते हैं कि जाऊँ न जाऊँ, जाऊँ न जाऊँ। वेल ऐसा कई बार होता है। लिटरली हमें लगता है कि भाई बात करूँ ना करूँ, क्या करूँ, है ना। तो ऐसे हालत में क्या होती है दिल की हालत, तो एक नज़र डालते हैं इसके ऊपर। ये हालत उनकी भी हो सकती है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, या फिर आपकी भी हो सकती है। कहीं ना कहीं कश्मकश आप देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे है 2 ऑब्जेक्ट, टैरो एंड ओरेकल। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं ओरेकल से। 8 कार्ड चुनते हैं, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। चलो, वी विल हैव द कार्ड्स 1 2 3 4 5 6 या गया 7 एंड ये फाइनल आ गया 8। ठीक है, तो चलो 8 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। आई होप यू कुड सी द कार्ड्स, है ना। देखो, जो पहला कार्ड है यहाँ पे वो है मैजिकल हेवन। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर हम इनकी बात करते हैं तो पहले से ही बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में है। आप दोनों की काफ़ी अच्छी बन रही हैं। अगर हम बात करें इनकी तो ये हो सकता है मोस्टली पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, लियो, एरीज। ओके, स्कॉर्पियो कहीं ना कहीं आ सकते हैं, लेकिन आई थिंक दे आर हाफ 50%, ज़्यादा नहीं। ठीक है, मैजिकल हेवन यहाँ पे इसलिए इनकी कहीं ना कहीं पे आप दोनों की बातें बहुत अच्छी बन रही है। मतलब आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, जान रहे हैं। एंड कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि आप दोनों को कोई एक दूसरे को खोने का एहसास है। मतलब बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप है। आप में से कुछ लोग शादीशुदा हो सकते हैं, या फिर यू आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, कि बातें बहुत डीप जा चुकी हैं। बस अब आपको एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिताने की ज़रूरत है, या फिर यू आर जस्ट अबाउट टू मैरी, बस वही बात की देर है। तो कहीं ना कहीं पे मैजिकल हेवन है जहाँ पे आप दोनों ही बहुत ही खुश हैं। एंड अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका रिश्ता बहुत ही मतलब सुलझा हुआ है। कि भाई जब भी आप दोनों मिलते हो हंसी खुशी होती है एंड आप दोनों को बहुत अच्छा लगता है। मतलब जो फीलिंग होती है ना कि कोई स्पेशल है मेरे लाइफ में, तो वो फीलिंग आप दोनों के पास है। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है लव स्टम्बल्ड अपॉन। तो ये कार्ड यहाँ पे बहुत कुछ बता रहा है। देखो, लव स्टम्बल्ड अपॉन का मतलब है कि भाई ये जब भी आपको देखते हैं तो स्तब्ध हो जाते हैं। जब भी आपकी तरफ देखते हैं तो उनको और कुछ सूझता ही नहीं। जब भी मतलब दिल पे बात लेते हैं, ठान लेते हैं कि आज तो कह के ही रहूँगा या आज कह के रहूँगी, लेकिन जैसे ही आप सामने आते हो या फिर वो आपके सामने आते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं। मतलब जैसे होता है ना कि भाई आइसक्रीम को लेके अगर आप बाहर रखते हो तो कैसे मेल्ट हो जाता है, और फिर अगर आप किसी को परोसते हो आइसक्रीम तो ऐसे हो जाता है। तो वैसे हो रहा है, आपके सामने बिल्कुल ही वो मेल्ट हो जाते हैं, जैसे कोई बर्फ़ मेल्ट हो रहा हो। तो वो बस आपकी तरफ देखते रहते हैं। इट्स लाइक दैट लाइफ ऐसी हो उनके लिए। क्या करें, अब आपके सामने कुछ कह नहीं सकते, हिम्मत ही नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे। तो बातें बस दिल में ही रख रहे हैं, ज़ुबान पे वर्ड्स नहीं आ रहे। आप भी जानते हो, आपको भी लगता है कि भाई ये कुछ तो कहने वाले हैं, आज कहेंगे, अभी कहेंगे। देखो कैसे होता है ना कि जब कोई प्यार में होता है तो दोनों लोग कहते हैं तुम कहो, आज तो कहेंगे, आज तो बात करेंगे, एंड ये बातें इसी में ही रह जाती हैं। देखो, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है अ लव लेटर। तो कहीं ना कहीं पे कोशिश ज़रूर हो चुकी है, शायद पिछले 4-6 महीने में या तो कोशिश हो चुकी है, या तो आने वाले 1-2 हफ्तों में ऐसी कोशिश हो सकती है जहाँ पे आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ इट इज़ नॉट थ्रू देयर माउथ, अपने मुंह से बात नहीं करेंगे, बल्कि आपको शायद कोई मैसेज फॉरवर्ड करेंगे जहाँ से आपको हिंट मिल जाए। वो भी डायरेक्टली नहीं कि आई लव यू, इट्स लाइक अ हिंट कि भाई एक कपल है जो एक दूसरे से प्यार करता है, लाइक वाइज कि जिस किसी से आपको एक हिंट मिल जाए कि भाई दिस पर्सन इज़ मैडली इन लव विथ यू, या फिर कोई ऐसा गाना आपको फॉरवर्ड करेंगे, कोई इंग्लिश सॉन्ग हो जिसको आप दोनों नहीं जानते हो, और अगर आप इस गाने को सुनते हो तो आपको लगेगा हाँ भाई ये कहीं ना कहीं रोमांटिक गाना है, मे बी दैट पर्सन फील दिस काइंड ऑफ थिंग अबाउट मी। तो कहीं ना कहीं ये बात होती है। मतलब बातें भी छुपा के कर रहे हैं, बिकॉज होता है ना कि भाई दिल में एक सुरसुराहट होती है कि भाई क्या करे, कैसे करे,
तो कहीं ना कहीं है ना, जैसे कि अब अगर आपको दादी ने मना किया है कि भाई लड्डू नहीं खाने का और आप फिर चोरी छुपे वो खा लेते, तो वही कोशिश उनकी चल रही है कि भाई बिना आपको बताए, बिना आपको जताए, आपको धीरे से मैसेज करने की कोशिश हो रही है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो हियर शी गोज़। तो कहीं ना कहीं या तो ये आप उनके सामने से बार बार गुजर रहे हो, आप उनके सामने बार बार आ रहे हो, इस लाइक आप दोनों के बार बार व्हाट्सअप या फिर वीडियो कॉल हो रहे हैं, या फिर आप पर्सनली मिलते हो, ये हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आप उनके लाइफ से 2 कदम आगे चल चुके हो। मे बी आप बार बार मिलते हो, बातें होती हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप उनसे थोड़े से दूर गए हो, खफा हो गए हो, या फिर कहीं ना कहीं रिश्तों में थोड़ी सी दूरी आ गई है। ऐसा नहीं कि रिश्ता बदल गया है, रिश्ता वैसे कि वैसा है, लेकिन दूरियां थोड़ी सी आ चुकी हैं, है ना। तो ये बात भी आप दोनों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखो कई बार हम वेट करते रहते हैं किसी का, लेकिन उतने में फिर देर हो जाती है एंड फिर लगता है कि भाई नहीं, अब तो थोड़ा सा अलग लग रहा है, अजीब लग रहा है, सो इट कुड बी समथिंग कि भाई स्टेटस चेंज हो गया है, या फिर जॉब प्रमोशन हो गया है, या फिर आपकी फैमिली आपके लिए कुछ अलग प्लान आउट कर रही है, आपका ध्यान किसी और चला गया है, या फिर आप प्रोजेक्ट में ज़्यादा घुस चुके हो। तो कहीं ना कहीं पे बात ऐसी होती है कि अब बात करें तो कैसे करें। पहले तो आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, अब जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है तो अब कैसे बात करें। तो कहीं ना कहीं पे ये यहाँ पे रुके हुए हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गए हैं वो लव सीज़न। तो देखो फिर से एक प्यार में पड़ने वाला सीज़न यहाँ पे आ चुका है, मतलब वापस से इनके दिल ने आपसे बात करने की कोशिश करना स्टार्ट किया है। देखो इट कुड बी अ साइन ऑफ समथिंग, या तो वो बिल्कुल आपके ही बारे में सोच रहे हैं, या फिर समथिंग कि भाई कोई इनको एहसास दिला रहा है कि अगर तुम्हें इनसे बात करनी है तो अभी करो, नहीं करनी कि तो इट्स ओपन सीजन, यू कैन कम्युनिकेट विद एनीवन, तो शायद कोई इनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये भी शायद किसी की तरफ देखने की कोशिश कर सकते हैं अगर आप दोनों ने अपनी रिलेशनशिप आगे नहीं ली है। तो अगर उन्होंने आपके कहीं पे फ़ोटोज़ देखे हैं कि आप किसी के साथ खुश हैं, या फिर इट्स लाइक दैट इट लुक्स कि चाहे आप किसी और के साथ हो, अपोजिट जेंडर, ऐसा लग रहा है कि भाई यू आर वेरी हैप्पी, तो किसी को भी लग सकता है कि भाई यू आर लाइक अ कपल। तो अगर ऐसा इनका बिलीफ है तो कहीं ना कहीं पे ये उनके दिल में आ सकता है, उनके दिल में आ सकता है कि भाई आप शायद किसी के साथ बिज़ी हो, व्यस्त हो, तो मैं क्यों टांग अड़ाओ इसमें। तो कहीं ना कहीं पे आप इनको गलत ना समझिए, ये जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कि कोई तो है जो इनको यकीन दिला रहा है। अब शायद ये आपकी हरकत हो सकती है कि भाई आपने कुछ ऐसे फ़ोटोज़ पोस्ट किए हैं कि बहुत दिनों बाद में हम दोनों मिले हैं, हम दोनों काफ़ी खुश हैं। इट कुड बी अबाउट योर लॉन्ग लाइफ फ्रेंड, या फिर बहुत पुराना आपका दोस्त हो सकता है जिसको आप काफ़ी सालों बाद मिले हो, तो आप बहुत खुश हो। आपको कोई नहीं पड़ी है कि यू आर इन शॉर्ट्स और आपने बहुत ही क्लोज फोटोज़ खिंचवाए हैं, यू आर लाइक भाई हम चड्डी बड्डी हैं, हम वी आर लाइक क्लोज फ्रेंड्स। लेकिन सामने वाले को देखने में थोड़ा अलग लगता है, यू आर वेरी कंफर्टेबल, आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, सो इट कुड बी लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं पे ये भी उनके दिल में आ सकता है। ये जो कार्ड है वो है इन्फिनिटी, और हमें लास्ट कार्ड पे देखना होगा जो कि है शाय एंड पार्ट हेवन। तो देखो तीनों कार्ड मैंने आपके सामने रखे हुए हैं, इनका मतलब हम एक साथ देखते हैं। देखो इन्फिनिटी है, मतलब देखो इनकी जो सोच है वो सकारात्मक है, लेकिन इन्फिनाइट है, मतलब आप इनकी तुलना नहीं कर सकते, आप इनकी सोच को पकड़ नहीं सकते, है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि भाई कहाँ से शुरू हुई है लव स्टोरी, तो भाई शायद आप दोनों मॉल में मिले हो, या फिर व्हाट्सएप पे आपका स्टेटस उन्होंने देखा हो, या फिर आप उनके कलीग हो, तो ऐसे आपकी मुलाकात हुई होगी। एंड कहाँ पे हुआ, मे बी मैरिज पे, आप दोनों ने ही शादी की, या फिर कहीं ना कहीं पे अलग हो गए। तो ये होता है शुरुआत और एंड। यहाँ पे है इन्फिनिटी, मतलब ये इतना प्यार करते हैं कि इनको खुद नहीं पता कि भाई ये प्यार की कशिश कैसी है। मे बी वो जिस पर्सन से प्यार करना चाहते थे शायद काफ़ी सालों से, वो पर्सन जाके आप मिले। तो ऐसा नहीं कि भाई आपको उस टाइम देखा हो, उसके पहले ही उन्होंने प्यार में पढ़ना शुरू किया कि आई वांट सच काइंड ऑफ पर्सन जिसमें ये सब क्वालिटीज़ हो, और आप में वो सारी क्वालिटीज़ दिखी उनमें। शायद आपकी आंखें वैसी हो, या फिर आपके होठ वैसे हो, आपकी बॉडी वैसी हो, या फिर आपका स्वभाव ऐसा हो, आपके बाल ऐसे हो, आप वैसे दिखते हो साड़ी में या फिर ड्रेस में, तो वट एवर इट कुड बी। लेकिन जो उनकी इमेजिनेशन थी, जो उनकी कल्पना थी, उनमें आप 100% उतर आए हो। तो ऐसा नहीं कि भाई अभी से आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत पहले से आपके जैसे ही पर्सन के बारे में सोच रहे थे जो आप निखर के आए हो।
है ना। जैसे कि मतलब कोई पर्सन सोचता है कि काश मुझे गोल्डन सिक्का मिल जाए, एक्चुअली गोल्डन सिक्का मिल जाता है। तो ऐसे नहीं कि गोल्डन सिक्का मिलने से उन्होंने स्टार्ट किया, उसके पहले से उन्होंने स्टार्ट किया था कि मुझे ऐसा कोई सिक्का चाहिए। तो वो बात यहाँ पे हो रही है। लेकिन यहाँ पे बात आती है शाय, ये पर्सन बहुत शाय है। मतलब जब बात आती है कि भाई खुल के बात करने की, थोड़ा सा बोल्ड होने की, मैशअप, मतलब अभी आपने ऐसे कपड़े पहने हैं, अगर बाहर जा रहे हो घूमने के लिए, यू कैन वियर शॉर्ट्स, यू कैन वियर लाइक दैट, यू नो, एंड बी कंफर्टेबल, क्योंकि वहाँ पे इज़ कॉमन, है ना। जैसे कि हमारे यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं तो धोतर पहनते हैं, यू नो, ये बहुत ही कॉमन है। लेकिन कोई पर्सन अगर वहाँ से यहाँ आएगा तो अगर वो यू नो जीन्स में आ गए तो सब लोग उसको देखेंगे, भाई तुम जीन्स में कैसे आए हो, तो वैसे ही वहाँ पे लोग देखेंगे, यू आर लाइक इन दिस काइंड ऑफ थिंग, बहुत ही हैवी ड्रेसेस, तो वो है। तो ये पर्सन आपके सामने शाय हो जाते हैं, अपनी दिल की बात आपसे बिल्कुल भी इजहार नहीं कर पाते। हालांकि जो है वो है पार्ट हेवन, तो इसका फाइनल मतलब आ गया है कि भाई ये मिडिल में है, जिस हालत में है उसमें खुश हैं, थोड़े से खफा है, नाराज़ है, लेकिन खुश भी है। देखो आगे बढ़ने का मतलब है कि शाइनेस को इनको हटाना होगा, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। आपको पता है कि भाई जिस किसी को भी शाइनेस है, जिसको भी थोड़ा सा डर हो, किसी को डर होता है कि भाई स्टेज फियर होता है, और अगर एकदम से स्टेज के सामने जाके आपको अगर बात करनी पड़े तो कैसे होगा, है ना। तो वो अलग बात होती है। तो वैसे ही इनके जो शाइनेस है वो अचानक से आप रिमूव नहीं कर सकते, इसको कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने भी लग सकते हैं, जब तक कि वो खुद डिसाइड ना करे। देखो अलग अलग प्लान्स होते हैं, किसी को लगता है कि भाई मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, मेरे पास कोई लंबी सी गाड़ी होनी चाहिए, मैं अगर पूरी तरह सेटल हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि भाई आई कैन मैरी अ पर्सन लाइक यू, यू नो। कई लोग आपको देखते हैं, पहले तो पहले पढ़ते, लेकिन फिर लोग देखते कि भाई आपकी हैसियत कैसी है, आपको ब्यूटी पार्लर जाना होगा, आपको ये करना होगा, आपके लिए मुझे ये साड़ी लेनी होगी, तो इतना खर्च होना होगा। तो अगर 15-20 हज़ार का खर्च अगर महीने का आपके लिए करना चाहिए, तो इनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, है ना। तो ये सब जुगाड़ लगाते हैं कि क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं ये बातें उनके दिल में चलती हैं, कोई इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद कहते हैं। या फिर उन्होंने कोई ऐसा कपल देखा हो और वो कहते हैं कि भाई आज मेरे गर्लफ्रेंड ने इतनी शॉपिंग की, आज मेरी वाइफ ने इतनी शॉपिंग की है, लाइक वाइज। तो ये समझते हैं कि भाई अगर वो इतना कर सकती है तो मेरी बीवी ने कितना करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पे ये बात वहाँ पे आके अटक जाती है। इनका जो इनकी जो सोच है वो इनको फिर कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो पार्ट है मतलब थोड़े से खुश हैं, थोड़े से नाराज़ हैं, आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बातें इनको लेके यहीं पर ही रुकती हैं। अब देखते हैं टैरो का हमें क्या मिलता है। 8 कार्ड्स हमें देखने हैं, ठीक है। चलो 1 2 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5 6 7 और 8। चलो 8 कार्ड आ चुके हैं, 8 ही होंगे मेरे हिसाब से, यस 8 ही हैं। चलो देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है। ओके देखो कार्ड यहाँ पे मैं रखता हूँ, आपको ऐसे दिखेंगे, है ना। तो देखो पहला ही जो कार्ड है यहाँ पे वो जो आ गया है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं बातें करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन बातें आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, अटकलें बना रहे हैं, एंड खुद ही कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। यू नो दिस पर्सन इज़ लाइक रैप्ड इनसाइड इट। तो कहीं ना कहीं खुद अटक गए, जैसे कि यू नो धागा होता है, वो अगर हम कहीं सीधी तरीके से अगर कहीं ना कहीं लपेटना चाहते हैं तो कई बार हम उसी में फंस जाते हैं, हमारी उंगलियां फंस जाती है, फिर धागा खुद में ही फंस जाता है। तो वही हो रहा है कि अपने ही ख्यालों में खो रहे हैं। अब उससे बाहर कैसे निकले और आपसे बात कैसे करें ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, क्या होगा आपका रिएक्शन, क्या होगा आपका रिस्पांस, आप क्या कहोगे, अगर आप ऐसे कहोगे तो इनको क्या कहना चाहिए, अगर आप वैसे कहोगे तो क्या कहना चाहिए। तो इसी में वो अटक चुके हैं। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है 9 ऑफ कप्स। तो अगर हम बात करें, देखो आपकी तरफ जब देखते हैं तो खुशी तो है उनको कि आपसे रोज़ मिल सकते हैं, आपसे बातें हो सकती हैं, आपको मिलते हैं, बातें करते हैं, या फिर आपके व्हाट्सएप स्टेटस तो है, यू नो, तो उसको देख के ही मन खुशी से भर जाता है। देखो जो एक प्यार का एहसास होता है उसमें ये बातें भी बहुत मायने रखती है कि एटलीस्ट मैं आपको देख सकता हूँ, या फिर आपका व्हाट्सएप में मुझे मिलता है। मतलब ऐसे कितने लोग होंगे जिनके पास यू नो जो आपको मिस करते, दे जस्ट वांटेड टू सी यू लेकिन मिल नहीं सकते। लेकिन ये लकी है कि इनके पास आपका स्टेटस आता है या फिर आपको देख सकते हो। देखो उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आपके साथ तो नहीं है लेकिन हाँ आपका साथ
व्हाट्सअप के थ्रू पा सकते हैं, आपके फ़ोटोज़ देख सकते हैं। तो बार बार वो फ़ोटोज़ देखना, उसकी अगर प्रिंट निकाली है तो वो कहीं ना कहीं अपने करीब रखना, उसके बारे में सोचना, तो ये बातें कहीं ना कहीं हो रही नहीं। कब से तो एक जो विश थी कि भाई मुझे बहुत सुंदर लड़की चाहिए, बहुत अच्छी लड़की चाहिए, बहुत ही खुशनुमा लड़की चाहिए, तो आप जैसे भी हो इनके हिसाब से यू आर द बेस्ट। आपका कलर, आपका वेट कोई मायने नहीं रखता, यू आर द बेस्ट फॉर दैम, यू नो। तो इनको इतनी खुशी कि भाई जो इनका सपना था वो इनको मिल गया है, ये बहुत बड़ी बात है। सेकंड जो कार्ड आ गया है वहाँ पे वो देखो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे बात आती है कि भाई चलो भैया निकलते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं, छुप जाते हैं। देखो खुद ही सिचुएशन से बैकआउट करते हैं, मतलब आप या कोई और इनको नहीं कहता, लेकिन खुद ही ऐसा करते हैं। इनको कहीं ना कहीं पे एंग्जाइटी है, इनको डर लगता है, एंड डिप्रेशन में थोड़े से जा सकते हैं। और इतनी अच्छी लड़की को अगर मैं खुद से कहूँ जाके कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, व्हाट विल बी हैपनिंग, यू नो, तो ये बात सुन के ही चौंक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे बात ऐसी होती है कि आगे बढ़ने से पहले ही अपना रास्ता नाप लेते हैं। और देखो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है 4 ऑफ कप्स। तो 4 ऑफ कप्स में क्या हो रहा है कि भाई इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई करो तो क्या करूँ, अच्छी बड़ी ज़िंदगी थी, सपने देख रहा था, इतने में आप मिल गए, अब क्या करूँ, आपकी तरफ आऊँ या अपने सपने ही बुनते रहूँ। तो देखो काफ़ी कई बार आपको लगता है कि भैया आसान नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है, यू नो। देखो इंसान रास्ते का पत्थर हटा सकता है, किसी को हेल्प कर सकता है, पैसे भी दे सकता है, लेकिन जब बात आती है दिल को इजहार करने की, तो मतलब 100 टन का बोझ आपके ऊपर आ चुका है, अब उसको हटाना ऐसे होता है वो। तो ये बिल्कुल भी ये सिंपल बात नहीं है। इट्स लाइक दैट, यू नो। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे एक्सप्रेशन है कि भाई मैंने ये कप लाया और ये देखो इंसान का, क्या करूँ यार, अभी इसको चुनूँ इसको यार, और ये नया आ गया है, तो कहीं ना कहीं पे अटक चुके हैं। देखो उसके बाद जो उनके लाइफ सिचुएशन आ गई है वो है द मैजिशियन। तो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन आई थिंक सो कोई ना कोई तरीका से एक जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहा है, यू नो। आई थिंक कि किसी न किसी की हेल्प ज़रूर लेगा। अब शायद आपके जो दोस्त होंगे उनकी हेल्प ले सकता है, या फिर कोई जुगाड़ लाएगा कि ताकि आप खुद ही शायद इनसे बात करने की कोशिश करें, और बातों बातों में इजहार होगा कि भी ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। डायरेक्टली आई लव यू तक नहीं आएंगे, लेकिन हाँ इस बात तक तो ज़रूर पहुँचेंगे कि भाई दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो रही है। तो शायद ये आप दोनों को कॉम्प्लीमेंट मिल सकती है आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू, या फिर किसी और के थ्रू, जिसकी वजह से आपको एहसास हो जाए कि भाई ये पर्सन आपके बारे में थोड़ा बहुत तो सोच ही रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, वो है क्वीन ऑफ कप्स। तो देखो ये पर्सन आपको बिल्कुल भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको मतलब जहन नसीब कर रहे हैं, आपको एक बहुत ही ऊंचा ओहदा दे रहे हैं। इट्स लाइक दैट यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आप पूरे वर्ल्ड के टॉप पे हो, एंड ये आपकी खुशी का ख्याल रख रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि भाई जब भी ज़रूरत पड़े आप बस इनका नाम पुकारो और ये आपकी तरफ ज़रूर खींचे चले आएंगे। अब जो फाइनल 2 कार्ड बचे हैं वो हैं किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो यहाँ पे दोनों कार्ड आ गए हैं। जब वो आपको क्वीन की तरफ देखते हैं तो ये बनाना था कि भाई मैं भी किंग से कम नहीं हूँ, मैं भी आपके लिए उतना ही कर रहा हूँ, और मैं आपके लेवल का बनता हूँ। मतलब आप जैसे कि अपने बाल सेट करते हो और ये शायद कंघी भी नहीं करते हैं, तो अभी उन्होंने फिर यू नो यूजिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, जेल लगा रहे हैं, अपने आप को संवार रहे हैं, एंड बाल बना रहे हैं। इट्स लाइक दैट वो अपने लिए वो सब कर रहे हैं जो आपके लेवल का हो जाए, यू नो। इट्स लाइक दैट होता है ना कि भाई अगर बड़ा घर है तो बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, यू नो, लोगों का सोच रहे तो वैसे ही कर रहे हैं। जैसे ही आपको देख रहे हैं तो अपने में बदलाव ला रहे हैं, लेकिन जो फाइनल कार्ड आ चुका है वो अगेन पहले जैसा ही, यू नो। जैसे कि यहाँ पे लास्ट जो कार्ड आ गया था वो था क्या उसे, एक मिनट देखते हैं हम, इन्फिनिटी पार्ट हेवन था। यस, जो था वो पार्ट हेवन कि खुश भी हैं और थोड़ा सा गम भी हैं। तो यहाँ पे टर्न ऑफ सॉर्ट्स, कोशिश करने जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं खुद ही अटक जाते हैं कि भाई क्या करूँ मैं, इसके आगे नहीं बढ़ सकता। देखो प्यार तो है इस इंसान को, आपसे बहुत सारा प्यार है, लेकिन जब बात आती है जज्बातों को बयां करने की तो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन ट्रूली आपके बारे में सोचते हैं एंड काफ़ी रिलैक्स मूड में है, एंड आप दोनों की मुलाकातें काफ़ी बेहतरीन तरीके से होती होंगी। तो ऐसा रीडिंग, आई होप इट रिजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी टेरो।